क्या ओला और उबर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, एक हिंदुस्तान की कंपनी है, दोनों को ही एक आदत पड़ गई थी कि किस तरीके से मुनाफाखोरी की मानसिकता को इतना आगे ले जाया जाए कि आप लोगों के फोन में घुस घुस कर यह निर्धारित करें कि इस फोन के इस यूजर से एक ही डिस्टेंस के लिए ज्यादा पैसा लेना है और इस यूजर से कम पैसा लेना है। यह मालदार पार्टी है। इसके फोन में घुस के यह डेटा बताता है कि यह मालदार पार्टी है, इससे ज्यादा ऐंठ लो। यह नहीं दे पाएगा, लेकिन ग्राहक तो ग्राहक ही होता है, इससे कम ले लो। एंड्रॉयड लिया है, सस्ता एंड्रॉयड लिया है, तो इसका मतलब ज्यादा पैसे नहीं होंगे, लेकिन ग्राहक तो चाहिए, कम पैसे में ले आओ, डिस्काउंट दे दो। आईफोन वाला है, मोटा आसामी होगा, लूट लो। जहां इतने में हो रहा है वहां इतना मांगो, दे तो देगा ही। अब इस चीज को जिसे कहते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग, यानी कि आपको एक ही तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस, इस केस में क्योंकि सर्विस है, एक ही लोकेशन से एक ही दूसरी लोकेशन पर एक ही टाइप की गाड़ी इस्तेमाल करके, एक फोन एंड्रॉयड और एक आईफोन, उसमें दाम में इतना फर्क कैसे आ रहा है। हमने यहां पर द रेड माइक में भी इसमें आपको एक रिपोर्ट करके दिखाई थी, जिसमें हमारी आंखों के सामने एंड्रॉयड और आईफोन में अलग अलग दाम आ रहे थे, जबकि जगह सेम थी, लोकेशन सेम थी, टाइम सेम था, सब कुछ सेम था, ऐप सेम था। ऐसा कैसे हो रहा है? क्या ये बड़ी बड़ी कंपनीज इसी तरीके से काम करती हैं? क्या ये ठगना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? अब ऐसे लगता है कि इस गेम का पर्दाफाश हुआ है और नकेल कसती हुई दिख रही है, कम से कम उसकी शुरुआत होते हुए दिख रही है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो पूरा मामला, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, डिफरेंशियल प्राइसिंग। ये अगर आपने महसूस नहीं किया है तो दो फोन रख के आप देख लीजिए, उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए ने नोटिस दिया है ओला और उबर दोनों को, क्योंकि उनको शिकायत प्राप्त हुई है कि ये दोनों ही एप्स ज्यादा पैसा लेते हैं आईफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों से, या एंड्रॉयड में भी अगर कोई महंगा एंड्रॉयड होगा तो वो ज्यादा पैसा वसूल लेंगे। ये सारी चीजें अब सामने निकल करके आ रही हैं। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था उनके सामने, सीसीपीए के सामने, कि डिफरेंशियल प्राइसिंग हो रही है। इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है प्रहलाद जोशी, और प्रहलाद जोशी ने ये बोला कि जीरो टॉलरेंस होगी अगर उपभोक्ताओं के साथ इस तरीके की हरकत ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। तो जीरो टॉलरेंस, ऐसा मत समझिए कि हम इनको बचा ले जाएंगे या ये हमारे इनसे हमें बड़ा दुलार है और हम इनके लिए हमारा दिल धड़क रहा है। तो सरकार कम से कम पोजीशनिंग में ये बताना चाहती है कि नथिंग डूइंग। आप ये मत समझिए कि इनको कोई बहुत स्पेशल पर्क्स और बेनिफिट्स मिलेंगे। सीसीपीए ने उनसे नोटिस मांगा है। अब उनका ये कहना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और इस वजह से इन लोगों से रिस्पॉन्स मांगा है। प्रहलाद जोशी एक्स पर आकर के उन्होंने इस बारे में बात की। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर एक मंत्री अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के उसको ये जरूरत महसूस होती है कि ओला और उबर के खिलाफ बोले, इसका मतलब ये मामला कितना कितना तगड़ा होगा, कितना ज्यादा फैला हुआ होगा इन कंपनीज का, कि मोदी सरकार के मंत्री खुद ट्विटर पर आकर के इस पर लिख रहे हैं। इतनी कंप्लेंट्स आई होंगी। सरकार ने क्या बोला है मैं आपको वो बता दूं। As a follow-up to the earlier observation of apparent differential pricing based on different models of mobiles, iPhones and Android being used, यानी कि अपना फॉलोअप करते हुए हमने एक बार इसमें पहले भी कार्रवाई दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंशियल प्राइसिंग की अलग अलग फोन्स में अलग अलग दाम, इसको लेकर के अब
कंज्यूमर अफेयर्स विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स थ्रू सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज इशूड नोटिसेस टू मेजर कैब एग्रीगेटर्स ओला एंड उबर सीकिंग देयर रिस्पॉन्स। अब ये जीरो टॉलरेंस की बात भी कर दी, बोल भी दिया, लेकिन क्या ये रुक गया है? नहीं, ये नहीं रुका है। आज भी फोन उठा लीजिए, आपको आज भी ये होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें बहुत हद तक जो तमाम लोग हैं उनका ये कहना है कि, और ये सिर्फ ओला और उबर की बात नहीं है, मैं अगर आपको और ऐप्स की बात बता दूं, उनका ये कहना है कि ये पूरा मामला अदालत में भी है, यहां तक कि हिंदुस्तान में भी हम लोगों की एजेंसीज, अलग अलग एजेंसीज ने आईफोन के जो ओनर्स हैं यानी कि एप्पल, उनको उनका जांच की और जांच में ये पाया कि एप्पल अपने मंच के इस्तेमाल के लिए एक, जिसे कहते हैं, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करता है। एप्पल क्या करता है कि जैसे आपने उनका फोन ले लिया और उसके बाद उसके एप्पल स्टोर्स पर अगर आपको कोई ऐप डालना है या ऐप के अंदर कुछ खरीदना है तो उन सब चीजों पर 30% का कमीशन है एंड्रॉयड के मुकाबले। यानी कि हर चीज में एप्पल में आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। एक ही सर्विस अगर आप किसी एंड्रॉयड फोन पर लें कम पैसा, एप्पल पर लें तो एप्पल ने 30% अपना एक ऑनबोर्डिंग फी समझ लीजिए या फिर अपना कट समझ लीजिए वो लिया हुआ है। यह तर्क दिया जाता है, लेकिन यह तर्क हर समय लागू होता है। जैसे ऐप के अंदर कोई पैसा अगर आप ले रहे हैं किसी सर्विस का तब समझ में आता है, यहां पर वो तर्क ये जो लॉजिक है ये लागू नहीं होता है, ये तर्क लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने फर्ज कीजिए कि एक बार की कोई फीस है वो तो दे दी, ये तो आप पैसा वसूल रहे हैं, ये तो आपका ऐप वसूल रहा है। आपका ऐप ये निर्धारित कर रहा है कि भाई ये तो आईफोन वाला है, इससे ज्यादा पैसा ले लो। इसमें आईफोन और एप्पल का तो कोई लेना देना नहीं था। यहीं पर यह बात आई कि ये डायनामिक प्राइसिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा पैसा बनाने के लिए लालच के तहत इन कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। ये सिर्फ ओला और उबर ही नहीं, आप अगर देखें तो तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि ब्लिंकिट, स्विगी, ज़ेप्टो, ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं आप इनमें भी अगर आईफोन और एंड्रॉयड में देखें तो आपको दाम में, सब्जियों के दाम में फर्क मिलेंगे। और ये सारी चीजें हो रही हैं, आप हम लोगों के सामने ही हो रही हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चेन्नई बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म फास्ट्रैक सी, अंबिकापति। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका एक लेख छपा है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इट इज चाइल्ड्स प्ले फॉर कंपनीज टू ट्वीक फेयर्स बेस्ड ऑन हार्डवेयर डिटेल्स व्हाइल हाइडिंग बिहाइंड द डायनामिक प्राइसिंग एल्गोरिदम। उनका ये कहना है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये आपको तो ये बोल देंगे अरे जी डायनामिक प्राइसिंग हो गई थी। डायनामिक प्राइसिंग मतलब उस समय उस इलाके में गाड़ियां ज्यादा थी और ग्राहक कम थे तो दाम आपको कम दिख रहा था, लेकिन अगर गाड़ियां कम हो गई और ग्राहक ज्यादा हो गए तो दाम बढ़ गए। इन सब चीजों को, डिमांड और सप्लाई की चीजों को डायनामिक प्राइसिंग कहते हैं। या फिर देर रात हो रही है, बारिश हो रही है तो इन्होंने बढ़ा दिया, इस सब तरीके की चीजों को। इसमें बहुत सारी चीजें एल्गोरिदम के हिसाब से ही हो जाती हैं। इस एल्गोरिदम के पीछे छुप करके ये अंबिकापति जी, उनका ये कहना है कि ये बहुत सारी कंपनीज इसी एल्गोरिदम के पीछे छुप करके ये फर्जीवाड़ा करती हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत आसान है तो टेक कंपनी ना, एक सॉफ्टवेयर ही तो लिखना है। और वो कहते हैं कि इन कंपनीज को 1 सेकंड में जब आप परमिशन देते हैं, इनको 1 सेकंड में पता चल जाता है कि आपका फोन का डिवाइस कौन सा है। क्यों? क्योंकि आप अपने फोन में इनका ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं। ऐप आपने आईफोन का ऐप होगा तो जाहिर सी बात है आपने आई स्टोर से लिया है, iOS सॉफ्टवेयर है वो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एप्पल का प्रोडक्ट है, यानी कि आप आईफोन यूजर हैं। वहीं अगर आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप लेंगे तो ये होगा कि हाँ भाई ये तो एंड्रॉयड वाले हैं। तो ये भेद इन ऐप कंपनीज को पहले से ही पता है, तो ये अपना प्रोग्राम ही उसी तरीके से बना लेते हैं, ऐसा इन टेक एक्सपर्ट का कहना है। इनका आर्गुमेंट ये भी है, वंस दे आइडेंटिफाई अ रेगुलर यूजर दे इन्फ्लेट फेयर्स confident that the user will eventually book. If factors like estimated price, distance and ride modes are consistent, users should not face discrimination based on their device. इनका ये कहना है
कि ये ऐप्स बैठ करके मॉनिटरिंग भी करते हैं। इनको कैसे पता चलता है? ये सजेशंस किस हिसाब से देते हैं? क्योंकि ये बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब जैसे आप अगर बार बार कोई टैक्सी कहीं के लिए मंगवा रहे हैं, इनको पता है कि ये तो अभी इसकी ज़रूरत है, इसको अभी ज़रूरत है, ये ढूंढ रहा है, तो इसका दाम बढ़ा दो या इसका दाम कम कर दो। किसी भी हद में मुनाफा कैसे मैक्सिमाइज कर दिया जाए, और वो भी गलत तरीके से, कानून तोड़ करके, लोगों को ठगने की मानसिकता से, वो इनका कहना है कि वो ये कंपनीज करती हैं। अब सीसीपीए ने, यानी कि भारत सरकार ने इसका संज्ञान ले लिया है, लेकिन संज्ञान ले करके आप करेंगे क्या? इन कंपनीज को, इसको रोकने के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये बहुत रोचक होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। या फिर ये सारी कंपनी सरकार को आकर के ही कोई फॉर्मूला और एल्गोरिदम समझाने लगेंगे कि सर इफ यू लुक एट दिस डेटा और ये x + y + z, कुछ भी बोल सकते हैं ना। कंप्यूटर की लैंग्वेज आप बोल दीजिए। प्रहलाद जोशी तो नहीं जानते हैं इतना कंप्यूटर जितना आप जानते होंगे, तो फिर क्या आप बेवकूफ बनाने का प्रयास करेंगे सरकार को? और ऐसे में क्या सरकार बेवकूफ बन जाएगी? क्योंकि यहां पर सिर्फ सरकार को बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा, यहां इस देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ऐसे में, ताकि लोगों का नुकसान ना हो, सरकार कितना सख्त रहेगी आगे कि इस तरीके की चीज केवल ओला और उबर के लिए ना रुके, और एप्स वाले भी सुध लें कि अगर ऐसा किया, डिफरेंशियल प्राइसिंग, फोन के हिसाब से अगर निर्धारित किया दाम अलग अलग, तो फिर पकड़े जाओगे, हो सकता है जुर्माना भी हो। क्या ऐसा होगा? हम देखेंगे। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।